अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, प्यारे बच्चों के लिए बहुत हॉरर स्टोरियाँ लेके आऊँगा, आया करूँगा, आता हूँ और आता रहूँगा। प्यारे बच्चे और बड़े जो कि हॉरर स्टोरी देखने के बहुत शौकीन हैं, इंटरेस्ट रखते हैं इन स्टोरियों में, उनके लिए डेली के रूटीन में एक नई स्टोरी, एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने आपको बताया करूँगा और सुनाया करूँगा कि हॉरर स्टोरी में क्या हुआ था और ये क्यों हुआ था और ये कैसे हुआ था। तो आज की हॉरर स्टोरी मैं लेके आया हूँ। उसमें एक शीशे का किरदार है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सुनने वाला है, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, होता यूँ है कि एक दफ़ा एक लड़की कहीं से वापस आ रही होती है, वो अपने घर जा रही होती है, तो रास्ते में देखती है कि उसे एक दरख्त के पास एक शीशा मिलता है जो कि थोड़ा लॉन्ग होता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। वो उस शीशे को देखती है, उसके ऊपर कवर लगा होता है उसके फ्रंट पे, यानी कि उसमें से कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। जब वो लड़की कवर को हटाती है, लड़की शीशे में इंटरेस्ट करने लगती है। तो यूँ ही वो शीशे में इंटरेस्ट करने लगती है। वो शीशा एक जादुई शीशा होता है, एक शैतानी ताकत उसमें होती है। तो वो करती यूँ है कि उस शीशे को उठाकर अपने घर ले जाती है। और जब उसको घर ले जाती है तो रास्ते में उसे अजीब-अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। बहुत ही खौफ़नाक चीखों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन वो लड़की चुपचाप चली जाती है। वो अपने घर चली जाती है। उसे ये नहीं पता होता कि इस शीशे में एक शैतानी ताकत है, एक जादुई ताकत है। वो चली जाती है, शीशे को अपने घर ले जाती है। उसके साथ उसकी एक बड़ी बहन रहती है, जो उसे पूछती है कि ये क्या है। वो उसको नहीं बताती, कि कहती है कि मैं बताऊंगी बाद में, अभी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तो दोस्तों, यूं ही वो अपने कमरे में जाती है, उस शीशे को सामने रखती है। जब उसके ऊपर से वो कवर हटाती है तो उसको अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं, चीखों पुकारे की आवाज़, उसके बाद एक हंसी की आवाज़, बहुत ही खौफनाक। उसे दोनों तरफों से ये आवाज़ें आने लगती हैं और वो लड़की इतनी मगन होती है शीशा देखने में कि उसे पता ही नहीं चलता कि कमरे में कैसी कैसी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। तो होता यूँ है, जब वो लड़की शीशे के अंदर अपना अक्स देखती है तो उसे बहुत ही अच्छा और प्यारा नज़र आने लगता है। वो शीशे में इस तरफ मगन हो चुकी थी कि उसे इर्द-गिर्द का कोई पता नहीं था। हालाँकि उसकी बहन उसके कमरे में आई, उसने उसको बुलाया, उसने उसको हिलाया, उसने आवाज़ें दी, लेकिन वो अपने आप को देखने में शीशे में इतनी मगन थी कि उसे कोई ख़बर ही नहीं थी कि मुझे कोई बुला रहा है, मुझे कोई आवाज़ें दे रहा है या कमरे में कोई चीखो-पुकार है। वो उसकी वो उसकी जो बड़ी बहन होती है, वो वापस अपने कमरे में चली जाती है और उसके बाद दोबारा फिर से आती है। वो एक कपड़ा लाती है और शीशे के ऊपर कपड़ा डाल देती है। जब शीशे के ऊपर कपड़ा डालती है तो फिर उस लड़की को होश आता है कि मैं तो अपने कमरे में हूँ, मैं कहाँ बिज़ी थी। लेकिन वो फिर उसकी तरफ तवज्जो करती है कि जी बताएँ, मैं आप मुझसे कोई बात करना चाहती हैं? वो कहती है कि मैं तुम्हें कब से आवाज़ें दिए जा रही हूँ, तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही। तुम शीशे में देखी जा रही हो, ऐसा क्या है शीशे में कि तुम्हें यही नहीं पता कि कमरे में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है? मुझे भी तो पता चले आखिर ये क्या है। वो कहती है इधर आओ, मेरे पास बैठो, मैं अभी बताती हूँ। वो कहती है कि अभी तो रात बहुत हो चुकी है, मैं सोने जा रही हूँ, तो सुबह देखूँगी कि इस शीशे में ऐसा क्या ख़ास है जो कि तुम इसमें मगन ही रहती हो। तो वो दोनों अपने अपने कमरों में सो जाती हैं। जब सोती हैं तो उसे फिर से एक अजीब सी आवाज़ आने लगती है जो बहुत ही डरावनी होती है। हर तरफ चीखों-पुकार की आवाज़, जैसे कि आपको इस वीडियो में सुनाई भी दी जा रही हैं, साथ में वीडियो नज़र भी आ रही है। तो वो जब उसकी आँख खुलती है तो उसे ऐसा ही फ़ील होता है जैसे कि इसने एक डरावना ख्वाब देखा। तो जब सुबह होती है तो वो दोबारा उस शीशे के सामने बैठ जाती है। फिर से उसकी वही हालत, वही हालात होते हैं। उसकी बहन उसके कमरे में आती है, उसे देखती है, हिलाती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही होती। फिर होता यूँ है
कि वो दोबारा से उस शीशे के ऊपर एक कपड़ा डाल देती है। जब कपड़ा डालती है तो वो देखती है कि मेरी बहन मेरे कमरे में आई है। फिर उसकी तरफ तवज्जो करती है। जैसा कि उसने पहले दिन किया वैसा ही उसने दूसरे दिन किया, उसको अपनी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए। तो होता यूँ है कि फिर वो कहती है कि आएँ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये शीशा क्या है, इसमें ऐसी ख़ास बात जो मैं इसे देखती रहती हूँ, इसमें मगन रहती हूँ। वो शीशे के सामने दोनों बहनें एक साथ में बैठ जाती हैं और दोनों को ही उसमें अपनी तस्वीरें इतनी अच्छी नज़र आती हैं कि वो खुद में ही मगन रहती हैं। उन दोनों को कोई पता नहीं होता कि हमें कौन सी आवाज़ें आ रही हैं, हमें कोई बुला रहा है, हमारे कमरे में कोई चीज़ है भी या नहीं, लेकिन वो दोनों बहनें शीशे के आगे अपने आप को देखने में मगन रहती हैं। होता यूँ है कि उनके घर उन दोनों के अलावा कोई तीसरा बंदा नहीं होता। वो शीशे के आगे बैठी रहती हैं। हालांकि 2 वीक गुज़र जाते हैं। 2 वीक गुज़रने के बाद वो लड़कियां जो शीशे के सामने बैठी थीं, वो शीशे के सामने वैसे की वैसी ही बैठी थी। हालांकि वो इस दुनिया में नहीं रही थी, वो इस दुनिया से जा चुकी थी। उस शीशे के अंदर एक जादुई शैतानी ताकत थी जिसने उन दोनों लड़कियों को अपनी तरफ मगन किया और उन दोनों की जान ले ली। उन दोनों की जान चली गई। शीशे के सामने वो बैठी रहीं, उनके ऊपर मक्खियाँ बैठ रही थीं, बहुत से अजीब किस्म की स्मेल आना शुरू हो गई, लेकिन उन्हें कोई पता नहीं हम कहाँ हैं, हम कौन हैं, हम क्यों बैठी हैं। और उनकी जान लेने के बाद शीशा अपने आप हवा में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते वो वापस उसी जगह पे दरख्त के पास जाके खड़ा हो गया और उसके आगे जो उसका पर्दा था, उसका पेपर था, वो दोबारा से उसके आगे लग गया। तो दोस्तों हुआ यूँ कि वो शीशे में एक जादुई ताकत थी। उस लड़की ने उसको देखते ही उसको अच्छा लगा और वो उठाकर घर ले गई। इससे क्या हुआ कि उन दोनों बहनों की जान चली गई। इससे ये साबित होता है कि कोई भी चीज़ रास्ते में अगर आपको दिखाई देती है, आपको अच्छी लगती है, आपको उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन आप उसको किसी की इजाज़त के बगैर, किसी को बताए बगैर वहाँ से ना लेके जाएं, वरना आपकी सेहत के लिए, आपकी जान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आज की स्टोरी। एक नई स्टोरी के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।